आप सभी को मेरा सादर जय जय। दवा मुक्त समाज की 10वीं वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज इस विषय पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, वो है कमर दर्द। जो लाइफस्टाइल है उसमें आजकल कमर का दर्द होना बहुत ही आम बात है सबके लिए। तो कमर के दर्द से कैसे निजात पाया जाए, उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं सिर्फ थेरेपी का ट्रीटमेंट आप लोगों को बताने लगी हूँ। सुजोग थेरेपी के हिसाब से ये जो हिस्सा है ये हमारे लंबर एरिया का है ना, L1 से लेकर के L5 का ये जो हिस्सा है ये आपका सेक्रल का है और ये हिस्सा जो है आपके कॉसिक्स का है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है क्या वो आपके टेलबोन से या कॉसिक्स से जुड़ा हुआ है या आपके सेक्रल एरिया से जुड़ा हुआ है या आपके लंबर एरिया से जुड़ा हुआ। तो जिस भी एरिया से जुड़ा हुआ आपका प्रॉब्लम है उस एरिया पर आपने क्या करना है, ऐसा मेथी दाने का आपने एक चेन बनाना है। ये मेथी दाने का चेन बना करके जहाँ भी जो भी एरिया आपका सफ़र कर रहा है, मान लीजिए आपकी MRI में ये लिखा हुआ है कि भी लंबर एरिया आपका इन्वॉल्व है तो लंबर पे, और अगर सेक्रल है तो इस एरिया पे, कोसिक्स है तो इस एरिया पर आपने सीट लगाना है। ये सीट लगा करके हर आधे घंटे बाद 20 मिनट 25 मिनट बाद इस पर इस तरीके का प्रेशर देना है बार बार। और ये पॉइंट सिर्फ हाथ में ही नहीं है, पाँव में भी इसी जगह पर है जहाँ हमारी पाँव की जो 2 फिंगर हम इधर करें 2 इधर करें तो बीच वाला जो एरिया है वो सारा लंबर का ही है। और पाँव में जब आप इस तरीके का प्रेशर देंगे या कोई मसाज करेंगे ऑयल के साथ तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको कमर दर्द में आराम आने लगेगा। कमर का जो दर्द है वो सेंटर में होने के साथ साथ दोनों हिप्स के ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर ये कमर का जो दर्द है ये आपके किसी एक हिप पर है, मान लीजिए राइट या लेफ्ट पर, तब आपने क्या करना है, ये आपके दोनों हिप्स के पॉइंट हैं, हिप्स के ऊपर ये। तो मान लीजिए अगर आपके लेफ्ट हिप में दर्द है के ऊपर वाले हिस्से में दर्द है तो आपने इस जगह पर प्रेशर देना है। तब आपने मेथी का एक ऐसा ही पट्टी बना करके इस एरिया पे लगाना है। अगर आपको हिप में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो यहाँ सेंटर में तो लगाना ही लगाना है, सेंटर के साथ साथ आपने इस एरिया को कवर कर लेना है। अगर आपके लेफ्ट हिप में दर्द है, अगर सपोज करिए आपके राइट हिप में दर्द है तो आप क्या करेंगे, इस एरिया में ऐसा पट्टी लगा करके और प्रेशर देंगे तो बहुत जल्दी ही आप कमर के दर्द से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जो सुजोग का मिनी सिस्टम है उसमें ये जो पॉइंट है कमर के, ये इन जगहों पर है। तो यहाँ भी आप चाहें तो 2 मेथी दाना लगा करके और प्रेशर दे सकते हैं। ये भी कमर के दर्द को ख़त्म करने में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरा, ये जो फिंगर की लास्ट वाला जो जॉइंट है जहाँ पे हमारी रिंग रहती है वो सारा एरिया भी ये लंबर, सेक्रल और कोसिक्स इस तरीके से है हर फिंगर में। तो आप इनके ऊपर भी ये मेथी दाने का 3-4 मेथी दाना लिया, ऐसा एक पट्टी बनाया और ऐसा पट्टी बना करके और अगर आप लगा लेते हैं तो उससे भी आपका जो कमर का दर्द है वो बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि ख़त्म होने लगेगा। ये तो था सिर्फ थेरेपी का ट्रीटमेंट। उसके बाद हम आते हैं कलर थेरेपी के थ्रू कैसे अप्रोच करें। कलर थेरेपी में 2 तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई डीजनरेटिव प्रॉब्लम है, आपकी स्पाइन में डीजनरेशन हो रहा है, तो ये जो स्पाइन का मरीडियन है इसके ऊपर आप रेड कलर का लाइन अगर खींच लेते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो ये जो आपका कमर का दर्द है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। दूसरा लाइन आपने उस डीजनरेटिव चेंजेस को रोकने के लिए जो खींचना है वो नेल के इस कॉर्नर से शुरू करना है, मिडिल फिंगर के, और यहाँ से सीधा नीचे जाना है ये यहाँ तक। ये 2 लाइंस अगर आप खींच लेते हैं तो बहुत ही जल्दी डीजनरेटिव चेंजेस जो आपकी स्पाइन में हो रहे हैं उनसे जो दर्द बन रहा है वो आपका ख़त्म हो सकता है। कभी कभी ये जो कमर का दर्द है ये स्लिप डिस्क के होने की वजह से और अंदर प्रोट्रूजन होने की वजह से, अंदर जो वर्टिब्रा है उनमें स्वेलिंग वगैरह डेवलप हो जाती है, प्रोट्रूजन हो जाता है, डिस्क अपनी जगह से खिसक करके बाहर आ जाती है, तब भी बहुत ज़्यादा दर्द हमें उस एरिया में रहने लगता है और हमारा करवट लेना करना हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो जब कभी ऐसा हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हमने ये रेड कलर यूज़ किया है तो उस रेड कलर की जगह आपने ब्लैक कलर यूज़ करना है। ब्लैक कलर यूज़ करके और आप अपनी डिस्क में जो स्वेलिंग है, जो प्रोट्रूजन आ गया है, डिस्क अपनी जगह से डिसलोकेट होकर के बाहर आ गई है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था
कि अगर स्वेलिंग है डिस्क के वर्टिब्रा के अंदर तो हमें इस ट्रीटमेंट से जाना है। अगर डिजनरेटिव चेंजेस हमारे हो रहे हैं तो उसकी वजह से दर्द है तो रेड कलर आपने लगाना है। उसके अलावा ये जो जॉइंट है ये भी हमारे स्पाइन का ही जॉइंट है, तो अगर डिजनरेटिव चेंजेस आपकी स्पाइन में हो रहे हैं तो ये यहाँ पे आपने एक रेड डॉट लगाना है, दूसरा रेड डॉट आपने इधर लगाना है इस जगह पर, और तीसरा ग्रीन डॉट आपने यहां पर लगाना है अगर डिजनरेटिव चेंजेस हैं तो। और अगर डिजनरेटिव चेंजेस नहीं है और किसी तरह का कोई स्वेलिंग आपकी डिस्क में है तो आपने क्या करना है, इन्हीं जगहों पर ब्लू कलर का डॉट आपने लगाने हैं। इन दोनों जगहों पर एक ब्लू डॉट आपने इधर लगाना है, दूसरा इधर लगाना है, और तीसरा ग्रीन कलर का जो डॉट है वो आपने इस जगह पर लगाना है। तो ये जो डिस्क के खिसकने का जो प्रॉब्लम है और वो जिसमें हमें करवट लेने करने में हर चीज में हमें दिक्कत होती है, उस प्रॉब्लम से हमें निजात दिला सकता है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, कैल्शियम का इंटेक ज्यादा रखना है, और कैल्शियम के इंटेक के लिए आप अलसी हो गया, गोंद हो गया, ये ऐसी चीजें जो है वो आपको अपना रूटीन के खाने पीने में ज्यादा काम में लेनी चाहिए। केला हो गया, केले में बहुत ज्यादा कैल्शियम है, पालक हो गया, पालक में है, और एक कमर कस आता है। अगर जिन लोगों को बहुत ज्यादा कमर का प्रॉब्लम रहता है उनको कमर कस मार्केट से ला करके पाउडर जैसा पीस करके और 2-3-4 दिन उनके लड्डू बना करके वो लड्डू अगर खा लिए जाए तब भी आपको कमर दर्द में काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। थोड़ा एक्सरसाइज रूटीन में आपको रखिए, जिन लोगों को कमर का दर्द का प्रॉब्लम है वो रूटीन में अपना एक्सरसाइज रखिए। तो इन सब चीजों को करके हम अपने कमर के दर्द से निजात पा सकते हैं काफी हद तक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन वीडियोस को देखने के लिए। लोगों के बीच में इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। धन्यवाद।